सिर्फ एक टुकड़ा रात को चबाकर सो जाए, इतना करने से आप 100 साल तक निरोगी रहते हैं। कहने का मतलब ये है कि बुढ़ापे तक आप निरोगी रहेंगे। जब तक जिएंगे आपको वात पित्त और कफ दोष की समस्याएं नहीं होगी। वात पित्त और कफ हमारे शरीर के लिए ज़रूरी है, लेकिन जब इनमें से दोष ज़्यादा बढ़ने लगे तो तभी हमारा शरीर बीमार होने लगता है। तो इन्हें कंट्रोल करने में ये चीज़ आपको बेहद मदद करती है। क्या है, चलिए आपको बताते हैं। उम्मीद करती हूँ आज की ये जानकारी आपको बेहद पसंद आएगी। अगर आपको अच्छी लगे तो आप इसे औरों के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। नमस्कार, आप सभी का आज की इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। अगर आपको ऐसा लगता है कि बहुत लंबे समय से आपको कफ से रिलेटेड समस्याएं हैं, तो ऐसे में ये चीज़ आपको बेहद लाभ देती है। कफ का दोष बढ़ने से आपके सिर में भारीपन रहता है, सर्दी खांसी जुकाम की समस्या ज़्यादा रहती है, गले से संबंधित समस्याएं ज़्यादा रहती हैं, फेफड़े कमज़ोर होने लगते हैं, तरह तरह की एलर्जी आपको घेर लेती है। इसके अलावा निद्रा बहुत ज़्यादा आती है और वजन बढ़ने लगता है। तो अगर इस तरह की समस्याएं आपको देखने के लिए मिल रही हैं, तो ऐसे में ये चीज़ जो कि ज़्यादातर किचन में ही अवेलेबल रहती है, आपको लाभ देती है। इसके बाद अगर हम बात करें पित्त की, अगर आपका पित्त बहुत ज़्यादा बढ़ने लगता है तो ऐसे में आपको एसिडिटी, गैस, ब्लॉटिंग बहुत ज़्यादा रहती है, यानी कि पेट से संबंधित समस्याएं बढ़ने लगती हैं। स्किन पर एक्ने यानी कि मुहासों की समस्या होने लगती है। आप गुस्सा बहुत ज़्यादा करने लगते हैं, छोटी छोटी बात पर आपको बहुत ज़्यादा तनाव हो जाता है, आप स्ट्रेस में रहते हैं और नींद आपकी हमेशा डिस्टर्ब रहती है। वहीं पर अगर आपको वायु का दोष बढ़ने लग जाए तो जोड़ों में दर्द की समस्या बढ़ने लगती है, शरीर में सूखापन रहने लगता है, त्वचा जो है सूखी रहती है, जिसकी वजह से आपको शरीर से कट कट की आवाज़ भी आने लगती है और जोड़ कमज़ोर होने लगते हैं। तो इन तीनों ही समस्याओं में ये चीज़ आपको बहुत लाभ देती है। हम यहाँ पर बात कर रहे हैं पिप्पली के बारे में। पिप्पली जो होती है ये आपके शरीर को जितने भी आपके त्रिदोष हैं उनसे दूर रखने में मदद करती है, लेकिन हर चीज के लिए इसको अलग अलग तरीके से इस्तेमाल करना होता है। पिप्पली को किन किन भाषाओं में क्या क्या कहा जाता है, सामने वीडियो में आपको दिखा दिया गया है। सबसे पहले इसके फायदे की बात करें तो ये कफ पर बहुत अच्छे से काम करती है। अगर आपको बहुत ज़्यादा कफ की समस्या है, गले में इन्फेक्शन है, दर्द है, सूजन है, आवाज़ भारी हो गई है और फेफड़े कमज़ोर होने की वजह से सांस फूलती रहती है, दमा अस्थमा की समस्या है, तो ऐसे में पिप्पली का सेवन आपको लाभ देता है। रात को सोने से पहले एक पिप्पली को सिलबट्टे पर रगड़ कर इसका पाउडर बना लें। पाउडर बना करके इसमें 1 से 1.5 चम्मच शहद मिला करके इसकी चटनी जैसी बना करके थोड़ा थोड़ा उंगली से ले करके इसको जीभ पर रख करके अच्छे से चाटें। इसके बाद आपको ना कुल्ला करना है और ना ही आपको जो है कोई और चीज़ खानी है। कुछ दिनों तक इसका प्रयोग करने से इन सभी समस्याओं में आपको काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स देखने के लिए मिलते हैं। ये कफ दोष को दूर करने लगती है, यहाँ तक कि सर में होने वाले भारीपन और दर्द को भी दूर करती है। जिनको भी पेट से संबंधित समस्याएं हैं, जैसे कि पेट में कीड़े यानी कि आंतों में कीड़े होने की समस्या, अपच, गैस, एसिडिटी, ब्लॉटिंग या पित्त बिगड़ा हुआ अगर आपका है, तो ऐसे में आप इसका सेवन कर सकते हैं। ये सेवन आपको करना है छाछ के साथ में, लेकिन छाछ खट्टी नहीं होनी चाहिए। दोपहर के भोजन में आपको ताजी छाछ लेनी है और छाछ के अंदर 1 ग्राम की मात्रा में पिप्पली का पाउडर आपको मिलाना है। साथ ही साथ आप चाहें तो चुटकी भर इसमें सेंधा नमक भी मिला सकते हैं। इसका सेवन भोजन के साथ करने से पित्त दोष को कम करने में आपको मदद मिलती है। अगर आपको ऐसा लगता है कि फेफड़ों में बहुत ज्यादा कफ है, जिस वजह से बार बार खांसी होती रहती है और कभी बलगम वाली खांसी और कभी सूखी खांसी हमें परेशान ही कर रही है, इसके साथ साथ हड्डियों का बुखार भी है, तो ऐसे में पिप्पली और त्रिफला दोनों का काढ़ा बना करके रात को सोने से पहले लें। 1 या 2 पिप्पली को रगड़ कर पाउडर बना लें, साथ में आपको लेना है 2 ग्राम की मात्रा में त्रिफला। अब इसे 1 कप यानी कि 100 ml पानी के साथ अच्छे से उबाल लें। उबाल कर जब ये आधा रह जाए, छान करके गुनगुना होने पर थोड़ा सा शहद मिला करके सिप सिप करके इसका सेवन करने से हड्डियों के बुखार को दूर करने में मदद मिलती है। और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि बहुत लंबे समय से आपके फेफड़े कमज़ोर हैं, कफ की समस्या है आपको, या टॉक्सिन्स बॉडी में है, या फेफड़ों में टॉक्सिन्स हैं, या फिर नसों का ब्लॉकेज भी है और पुरानी कब्ज भी, तो इसमें आपको लाभ मिलते हैं। अगर आपको खाया पिया शरीर को लगता नहीं है, अच्छे से पचता नहीं है, इस वजह से आपका वजन बहुत कम है और आपको बहुत ब्लोटिंग होती है, तो ऐसे में क्या करना है, आपको काली मिर्च लेनी है,
आपको बाईविडंग लेना है, आपको पिप्पली लेनी है, आपको जीरा लेना है। इन सब को पीस करके इनका पाउडर बना करके खाना खाने से 1 घंटा पहले या फिर भोजन के आधे घंटे के बाद सादे पानी या गुनगुने पानी से 2 से 3 ग्राम की मात्रा में इस पाउडर का सेवन करने से आपको लाभ मिलते हैं। भयंकर से भयंकर दांत के दर्द से परेशान है तो ऐसे में एक छोटी पिपली और 2 लौंग इनको रगड़ करके इनका पाउडर बना लें और इसे शहद में मिला लें। अब इसे आप जो है अपने दांत में वहां पर रखें जहां पर भी दांत में दर्द है। और अगर आपको ऐसा लगता है कि पूरे मुंह में बैक्टीरिया है जिसकी वजह से मुंह से बदबू भी आती रहती है, तो इसे मुंह में जीभ पर रखें और जीभ पर रख करके पूरे मुंह में धीरे धीरे मुंह के सलाइवा के साथ चाटें। ऐसा करने से मुंह की बदबू दूर हो जाती है और मुंह के बैक्टीरिया भी दूर होते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि बहुत लंबे समय से हमें पुराना बुखार परेशान कर रहा है, जिसे हम हड्डियों का बुखार या टाइफाइड भी कहते हैं, तो ऐसे में आप इसका सेवन मुनक्का के साथ करें। जो काली मुनक्का होती है उसका सेवन आपको करना है। कैसे? तवे पर भून लें 4 से 5 काली मुनक्का, उनके बीज निकाल के और उसके अंदर चुटकी चुटकी भर ये पिपली का पाउडर डाल करके और मुंह में रख करके धीरे धीरे चबाएं। ऊपर से चाहे तो गुनगुना दूध भी पी सकते हैं रात को सोने से पहले। अगर इसका प्रयोग किया जाए तो ये आपके पुराने से पुराने बुखार को दूर कर देती है, थकान और कमजोरी को भी दूर करती है। इन सब के साथ साथ आप चाहते हैं कि ऐसी तो कोई समस्या नहीं है, लेकिन शरीर में टॉक्सिन्स ना जमा हो, हमारे वात पित्त कफ दोष दूर रहे शरीर से, तो ऐसे में आपको क्या करना है, एक छोटी पिपली हफ्ते में सिर्फ 2 बार मुंह के अंदर रखनी है। पिपली जो होती है उसको मुंह के अंदर रखना है, साथ में थोड़ा सा शहद मुंह में रखना है और धीरे धीरे करके इनको चबा चबा करके चूस करके खाना है रोजाना रात को सोने से पहले। ऐसा करने से भी आपको लाभ मिलेंगे। जानकारी अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको शेयर कीजिएगा। चलिए फिर मिलूंगी किसी नई जानकारी के साथ, तब तक अपना बेहद ख्याल रखें और हंसते मुस्कुराते रहें। स्टे हेल्थी, स्टे हैप्पी। बाय बाय।